राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी के दर्शन करिए, एक बार जोर से जयकारा ज़रूर लगाइए। बोल साचे दरबार की जय। पूजा पाठ करते समय हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। तो पूजा पाठ करते समय हमें जो 15 बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, वो बातें हम लोग यहाँ जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ऐसा माना जाता है कि हम दिन रात ईश्वर को याद करते हैं, और बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न भी होता है कि दीदी बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि जानकारी न होने पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का वर्णन शास्त्रों में भी है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधान के उलझन में पड़ जाता है। आइए जानें पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। एक, पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। हमेशा एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 2 भगवान शालिग्राम कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, ठीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। तीसरा, तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं, और ध्यान रखें कि भोग और स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। चौथा, भगवान को ना चढ़ाएं यह चीज़ें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी ना चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र कभी न चढ़ाएं। शिव जी को सदा बाहर फूल, विष्णु को धतूरा और चावल, और देवी को आँख के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र और गणेश जी को हरी हरी दुर्वा, विष्णु को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद है। पांचवा, पूजा में कहाँ कौन सी चीज़ें रखें। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, धूप, धनी जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसीलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखें। शंख में तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। तुलसी के पत्तों को बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल चढ़ाकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। सिर्फ रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति में और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 8वां, गंदे कपड़े पहनकर या फिर पहले से पहने हुए कपड़े पहन के कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 9वां, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे अशुभ माना जाता है। 10वां, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है। दीपक जलाने से पहले उसके नीचे आसन अवश्य दे दें, जो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसीलिए दीपक को ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे अनाज का, फूल का या फिर कुछ ना हो सके तो चावल का ही आसन अवश्य देना चाहिए, तभी हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो होप आप लोग समझे होंगे।
कि किस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ जैसे मैं प्रभु की माता रानी की आरती ही कर रही हूँ, तो आरती का जो शेप है वो ओम आकार में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भगवान की आरती भी करनी चाहिए, और जितना हो सके अपने कानों को हमेशा माफ़ी ज़रूर मांगिए। देखिए जाने अनजाने बहुत से ज्ञानी से भी ना जानी अनजानी गलती हो ही जाती है। तो जब भी आपकी पूजा पाठ हो जाए तो आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए कि हे भगवान जी, जाने अनजाने पता नहीं कैसे कोई भी भूल त्रुटि हो गई हो तो उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करना, मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सच्चे मन से आपका आवाहन कर रही हूँ, मैं सच्चे मन से आपकी पूजा कर रही हूँ। राधे राधे।